हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैसिलिटेटर ज्योति पर। तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीज़ और उनके निकनेम के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर दिलाएगा। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु, जिसका नाम पहले था बेंगलोर, जो कि है कैपिटल कर्नाटका की। तो पहला है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कैलिफोर्निया, जो कि यूएस में है, तो कैलिफोर्निया में एक सिलिकॉन वैली है जो कि फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी और अपने इनोवेशन के लिए। उसी तरह से जो इंडिया है, इंडिया में फेमस है बेंगलुरु अपने टेक्नोलॉजी और अपने इनोवेशन के लिए। इसीलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा है साइंस सिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है बेंगलुरु कर्नाटका के लिए। जो नेक्स्ट है वो है चेन्नई, तमिलनाडु। डिट्रॉइट ऑफ एशिया, डिट्रॉइट जो कि यूएस में है, फेमस है अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक उसी तरह से जो चेन्नई है वो हमारे एशिया में फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए। इसीलिए इसे ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। पांचों पॉइंट चेन्नई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बेटोर, जो कि है तमिलनाडु में, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। वहीं अगर आप बात करें मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की तो वो हो जाएगा हमारा अहमदाबाद, जो कि है गुजरात में। और साथ ही मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो हो जाएगा कानपुर, और कानपुर जो है वो है उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ। तिरुनेलवेली, जो कि है तमिलनाडु में, इसे ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही हलवा सिटी, क्योंकि ये फेमस है अपने स्वीट्स के लिए, अपनी मिठाइयों के लिए, इसीलिए हलवा सिटी। और साथ ही सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे ये तीनों। नेक्स्ट सिटी जो है वो है हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऊटी। तमिलनाडु गए और ऊटी ना गए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऊटी जो कि है तमिलनाडु में, जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। पिक्चर देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन क्यों कहा जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट सिटी है वो है मदुरई। मदुरई के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मदुरई है वो भी तमिलनाडु में है, उसे कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई। फिर आता है लखनऊ, जो कि कैपिटल है किसकी, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। लखनऊ को आपने सुना ही होगा कि नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। जी हाँ, इसका जो नाम है, निकनेम है, वो है सिटी ऑफ नवाब्स। याद रखेंगे ये। नेक्स्ट है वो है कानपुर। कानपुर जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसको हम जानते हैं लेदर सिटी के नाम से, लेदर सिटी कानपुर। फिर है सूरत, जो कि कहाँ है, गुजरात में। सूरत जो है वो फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, इसीलिए इसे सिटी ऑफ डायमंड्स भी कहा जाता है। जी हाँ, साथ ही साथ इसको संस्कारी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोनों नाम, सिटी ऑफ डायमंड, संस्कारी नगरी। वडोदरा बहुत ही फेमस जगह है गुजरात की। ये फेमस है अपने बैनियन ट्रीज़ की वजह से, इसलिए इसका जो निकनेम है वो हो जाता है बैनियन सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आनंद, जो कि है अगेन गुजरात में, इसको हम बोलते हैं मिल्क सिटी। मिल्क सिटी क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं अमूल, जो अमूल है, अमूल की फैक्ट्री कहाँ है, आनंद, गुजरात में, इसीलिए इसे बोलते हैं मिल्क सिटी। नेक्स्ट त्रिवंद्रम, त्रिवंद्रम जो कि है केरला में, इसका नाम है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। आपने सुना ही होगा कि जो केरला है वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो हो जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। हमेशा ये बिल्कुल हरा भरा रहता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोची, जो कि है केरला में, इसे कहते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्यों, ये जो इंडिया है, यहाँ पर है केरला, इधर है अरेबियन सी, इधर है पैसिफिक ओशियन, इस वजह से इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। और ये ट्रेड सेंटर है स्पाइसेस का, सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं वो केरला में ही होते हैं। केरला में कहाँ, कोची में। याद रखिएगा ये, ट्रेड सेंटर ऑफ स्पाइसेस और क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेक्स्ट नालंदा, बिहार।
नालंदा सुनते ही आपको याद आएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ वो जगह जहाँ हमें एजुकेशन मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए जो नालंदा है जो कि है बिहार में, ये फेमस है अपने नॉलेज के लिए, इसीलिए इसे लैंड ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। जी हाँ, लैंड ऑफ नॉलेज। नालंदा याद रखेंगे, बहुत ही फेमस जगह है बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। लैंड ऑफ नॉलेज इसका निकनेम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। सिटी ऑफ निज़ाम्स क्योंकि निज़ाम ने यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के लिए रूल किया है, इसीलिए सिटी ऑफ निज़ाम बोला जाता है। और सिटी ऑफ पर्ल्स, यहाँ बहुत ज़्यादा पर्ल्स पाए जाते हैं। पर्ल्स मतलब मोती, इसीलिए इसे सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है और सिटी ऑफ निज़ाम्स। याद रखेंगे ये बात हैदराबाद के बारे में। डिब्रूगढ़ आसाम। अब देखिए, आसाम सुनते हैं वो क्या याद आता है? आसाम सुनते ही हमें याद आता है चाय, चाय की खेती, चाय के बागान, टीज़। तो जी हाँ, आसाम जो है वो चाय के लिए फ़ेमस है। तो ये जो इसका जो डिब्रूगढ़ है वो फेमस है टी के लिए ही। तो इसका नाम जो हो जाएगा, निकनेम होगा टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे, आसाम, डिब्रूगढ़। साथ ही साथ आसाम में ही एक जगह है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो कि आसाम में है, उसका निकनेम हो जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया को हमने डिस्कस किया था, जो कि किसे कहा जाता है? चेन्नई को। जी हाँ, गेटवे ऑफ, अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो वो हो जाएगा चेन्नई, लेकिन गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें अगर, तो वो हो जाएगा क्या? गुवाहाटी, जो कि है आसाम में। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आता है कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। ये देख रहे हैं आप, ये है हावड़ा ब्रिज, जो कि बहुत फेमस है कोलकाता में। कोलकाता है, इसे हम जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से, सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेसेस। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हावड़ा ब्रिज है, ये हावड़ा ब्रिज ये फेमस है कोलकाता में। नेक्स्ट आसनसोल, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, आसनसोल। इसे कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड क्यों? क्योंकि फेमस है कोल के लिए। यहाँ पर कोल को ही रेफ़र किया गया है ब्लैक डायमंड से। कोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। किसे? आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है नागपुर, जो कि है महाराष्ट्र में। पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में जितने भी ऑरेंजेस आपने देखे हैं, जितने भी ऑरेंज सप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे महाराष्ट्र नागपुर से ही आते हैं। इसीलिए जो नागपुर है उसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑरेंज सिटी, सबसे ज़्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन नागपुर महाराष्ट्र में होता है। फिर आता है ऋषिकेश, जो कि है उत्तराखंड में। बहुत ही प्यारी जगह, इसको हम जानते हैं योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड। ऋषिकेश इज़ नोन एज द योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये आप ध्यान रखेंगे, ऋषिकेश। फिर आता है मसूरी। उत्तराखंड गए और मसूरी ना गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मसूरी जो कि है उत्तराखंड में, इसे हम क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम पहले हमने क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि था ऊटी। और ये जो है, ये है क्वीन ऑफ माउंटेन्स, जो किसे कहा जाता है? मसूरी को। कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है तेजपुर, असम। तेजपुर असम को जानते हैं सिटी ऑफ ब्लड के नाम से। सिटी ऑफ ब्लड, तेजपुर, जो कि है असम में। फिर आता है हमारा जयपुर, जो कि है राजस्थान में। जयपुर सुनते हैं क्या याद आता है हम लोगों को? पिंक सिटी। जयपुर का नाम सुनते हैं सबसे पहले मन में ख्याल आता है पिंक सिटी का। ये इमेज देख सकते हैं आप। पिंक सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर हैं, जितने बिल्डिंग्स हैं, सारे पिंक कलर के हैं, इसलिए इसका नाम है पिंक सिटी। तो बहुत ही फेमस निकनेम जो जयपुर का है वो है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसे हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजवाड़ों का शहर, राजवाड़ों का शहर। 3 निकनेम हो गए जयपुर के सबसे फेमस, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया और राजवाड़ों का शहर। यह है पिंक सिटी की इमेज। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उदयपुर। उदयपुर अगर आप जाएंगे, जो कि है राजस्थान में, अगेन वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका निकनेम जो है वो रख दिया गया है सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स। इसके अलावा इसे वाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वाइट सिटी। ये तो बात हो गई सिटी ऑफ लेक्स की, लेकिन अगर कंट्री ऑफ लेक्स की बात करें, कंट्री ऑफ लेक्स, तो वो होता है फिनलैंड। फिनलैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स। फिनलैंड के बारे में एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है जो, वो है हमारा जोधपुर, जोधपुर राजस्थान। इमेज देख के क्या लग रहा है कि जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सारी ब्लू हैं?
तो उसका नाम क्या होना चाहिए, निकनेम ब्लू सिटी। जी हाँ, जोधपुर जो कि है राजस्थान में, उसे हम जानते हैं ब्लू सिटी के नाम से। साथ ही साथ सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर एंड वेदर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर आता है हमारा धनबाद जो कि है झारखंड में। धनबाद जो कि है झारखंड में, इसे हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जमशेदपुर जो कि है अगेन कहाँ, झारखंड में, इसे जाना जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, साथ ही साथ इसे जानते हैं हम पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से। पिट्सबर्ग जो कि यूएस में है, जो कि फेमस है अपने आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के लिए। पिट्सबर्ग जो कि यूएस में है, जो फेमस है अपने आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के लिए। ठीक उसी तरह जो इंडिया है, इंडिया में फेमस है जमशेदपुर अपने स्टील और आयरन की इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए इसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपने इस चैनल से कुछ भी सीखा, इस वीडियो से कुछ भी सीखा, तो वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए मुझसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।